तो इस वीडियो में आप सीखेंगे बहुत सारे वर्डों के मीनिंग। मैं आपको साथ साथ इसकी हिंदी भी बताता चलूँगा, और जिससे कि आपकी जो इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सके। और इस स्टोरी का नाम है एविडेंस ऑफ इनोसेंस, यानी निर्दोषता का सबूत। ये स्टोरी अपने आप में ही एक प्रेरणादायक स्टोरी है, तो आपको उसको देखना चाहिए लास्ट तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द कोर्टरीज ऑफ कृष्णदेव राय कोर्ट वेयर वेरी जेलस ऑफ तेनालीरामा, कि कुछ कोर्टरीज कृष्णदेव के कोर्टरीज कोर्ट में दरबार में बहुत जलते थे तेनालीरामा से। दे ऑलवेज ट्राइड टू पुल, वे हमेशा कोशिश करते हैं नीचे खींचने की। हिज लेग इन द कोर्ट, उसकी टांग खींचने की नीचे कोशिश करते हैं। मालीजन, और उसकी इमेज को, मालीजन हिज इमेज, उसकी इमेज को बुरा भला कहते हैं। फॉर पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों में, दे ट्राइड टू टेंट हिज इमेज बिफोर द किंग बाय सेइंग दैट ही वाज करप्ट, कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कोशिश की थी, टेंट यानी दाग दाग लगाने की कोशिश की थी उसकी इमेज को पहले, और किंग बाय सेइंग, राजा से कहलवाना चाहते थे कि वह एक भ्रष्टाचार है। ही वाज अ करप्ट, कि वह एक भ्रष्टाचार है, करप्ट। वन डे, एक दिन, वैन ए कोटरीज, एक दरबारी, वाज विद द किंग ही शेड, कि राजा के साथ एक दरबारी था, और वो कहता है, ओ लॉर्ड, हे राजा, हे भगवान, मैरिसी, हे दयालु भगवान, इफ़ यू एश्योर मी, यदि आप मुझे आश्वासन दिलाओ, मी ऑफ योर मैरिसी, आप अपनी दयालुता का आप मुझे आश्वासन दिलाओ, तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा कहता है, श्योर श्योर, कैरी ऑन, व्हाट्स द मैटर। राजा कहता है, तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, बोलते रहो, क्या बात है। तो आई हैव हियर्ड, तो मैंने सुना है, कोटरीज ऐसा कहता है कि मैंने सुना है कि दैट तेनाली रामा इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग ए लॉट ऑफ मनी बाय एविल मीन्स। आई हैव हियर्ड मतलब कि मैंने सुना है कि जो तेनाली रामा है वो बहुत सारे पैसे लेता है, बीच में से बुरे पैसे लेता है। और सिंस यानी चूँकि एवरीबडी इज अवेयर दैट, कि सभी लोग जानते हैं, जागरूक हैं कि ही इज वेरी क्लोज टू यू, कि वह आपके बहुत नज़दीक है, तो नो बडी डेयर्स टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, किसी का साहस नहीं होता उसके खिलाफ शिकायत करने का। दे आर द नेक्स्ट, फिर दे आर सफरिंग, यानी कि एक तरफ वो बहुत पीड़ित हैं और दूसरी तरफ नो वन साइड दे ही आफ्रीड, एक तरफ वे पीड़ित है और दूसरी तरफ वे डरे हुए, अफ्रेड मतलब डरना। ओके, और दूसरी ओर तेनाली रामा की ऑन ब्लैकमेलिंग देम, की दूसरी तरफ तेनाली रामा ने उन्हें ब्लैकमेल करना जारी किया हुआ है। एक तो आपसे डरते हैं सब, और दूसरी तरफ तेनाली रामा उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो राजा कहता है, रियली आई शेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिगेशन मेड अगेंस्ट तेनालीरामा एश्योर्ड द किंग। तो राजा कहता है, मुझे निश्चित ही इन सारे इल्ज़ामों की जांच करनी चाहिए जो तेनालीरामा पर लगाए हैं। तो द किंग वाज अवेयर, तो जो राजा था वह बहुत ही अवेयर था, जागरूक था, ऑफ द फैक्ट दैट तेना कोटरीज, कि जो दरबारी थे, कुछ दरबारी ऐसे थे कि जो तेनालीरामा से जलते थे, और जो राजा था वो इन बातों को थोड़ा थोड़ा जानता था। ओके, जेलस ऑफ तेनालीरामा, तो हैंस दे ऑलवेज ट्राइड टू मालीजन, और वे हमेशा उसकी इमेज को गंदा करना चाहते थे। ही यूजुअली इग्नोर्ड सच कंप्लेंट्स, और राजा जो है ऐसी कंप्लेन को इग्नोर कर देता था। बट आफ्टर ऑल द किंग, बट इसके बाद जो राजा है, वाज आल्सो ह्यूमन बीइंग ना, कि जो राजा था वो लेकिन था तो एक इंसान ही ना। ऑन रिपीटली हियरिंग ऑफ द एलिगेशन, ऑन रिपीटली मतलब बार बार, हियरिंग मतलब सुनना, बार बार सुनने के बाद इन इल्ज़ामों को, ही कुड नॉट इग्नोर इट मैनी मोर, अब वह बर्दाश्त नहीं कर सका, वह और ज़्यादा इन्हें इग्नोर नहीं कर सका। ही वॉन्ड्रेड, उसे आश्चर्य हुआ, इफ़ देयर वाज सम ट्रूथ इन द मैटर, अगर इस बात में कुछ सच्चाई हुई, राजा ने ऐसा सोचा। तो वन डे किंग कृष्णदेव सिटिंग अलोन, एक दिन राजा अकेला बैठा था, थॉट यानी सोच रहा था, व्हाट इफ द कोटरीज, कि क्या कोटरीज टेलिंग ट्रूथ, क्या जो कोटरीज है, दरबारी है, वो सही कह रहा है।
एंड आई माइट हैव बीन इग्नोरिंग ड्यू टू माई अफेक्शन और टू तेनालीरामा, तो निश्चित ही मैंने इग्नोर कर दिया होगा के प्रति जो प्यार है इसके कारण मैंने इग्नोर कर दिया होगा द मैनर इन विच आई हैव टोल्ड बीन रेगुलर कंप्लेंट्स, कि जो इन तरीक़ों में मैं जो इसकी शिकायतें हैं मैंने वो इग्नोर कर दी है। इट इज़ द पॉसिबल, और ये अब मुझे संभव लगता है और मुझे अब ऐसा लगता है कि तेनाली इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई सॉफ्ट कॉर्नर, कि तेनालीरामा अब मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मेरे प्यार का जो मैं से इतना सॉफ्ट कॉर्नर करता हूँ उसका फ़ायदा उठा रहा है तेनालीरामा। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है, आई मस्ट लुक इनटू द मैटर, मुझे इस मैटर में देखना चाहिए कि देखो ये सोच रहा है कुछ। तो फिर तेनालीरामा मस्ट बी डूली प्रोवेड, तो तेनालीरामा मस्ट मतलब निश्चित ही, डूली मतलब कि ठीक, और प्रोवेड मतलब जांच, कि ठीक प्रकार से जांच करनी चाहिए मुझे। एल्स मतलब अन्य पब्लिक विल लूज द कॉन्फिडेंस इन माई जस्टिस, कि या दूसरे लोग हैं वह कॉन्फिडेंस विश्वास खो देंगे जो मैं न्याय करता हूँ, मेरी जुडिशरी से न्यायालय से विश्वास खो देंगे। तो कंसिडरिंग द इशू, इस इशू को ध्यान में रखते हुए द किंग समेंड, समेंड का मतलब बुलाना होता है दोस्तों। तो राजा जो है बुलाता है किसको, तेनालीरामा को, हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही सेड, वह कहता है, तेनालीरामा फॉर द लास्ट 2 months आई हैव बीन रेगुलरली गेटिंग कंप्लेंट दैट यू आर इन्वॉल्व इन टेकिंग ब्राइब। तो राजा कहता है, तेनालीरामा पिछले 2 महीने से मैं रोज़ तुम्हारी शिकायतें पा रहा हूँ और तुम इन्वॉल्व हो, तुम इसमें शामिल हो, किस में शामिल हो, टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेने में शामिल हो, और दूसरे भ्रष्टाचार में भी तुम शामिल हो। तो राजा ऐसा कहता है तेनालीरामा से। तो तेनालीरामा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या राजा, रिश्वत और भ्रष्टाचार? ओ माई लॉर्ड, हे मेरे राजा, वाट आप क्या कह रहे हो, क्या क्या? डू यू मीन टू से, आपका क्या मतलब है कहने का, रिश्वत और मैं? ओ माई लॉर्ड, हे मेरे राजा, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, कि यह क्वाइट यानी पूरा और असंभव, यह पूरा झूठ है। यू आर टॉकिंग एन इम्पॉसिबल थिंग, तुम एक ऐसी बात कह रहे हो जो पूरी असंभव है। तेनालीरामा प्रोटेस्टेड, तेनालीरामा राजा का विरोध करता है। आई नो, तो राजा कहता है, आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए दैट्स वाई आई हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, मैंने बहुत इंतज़ार किया। बट दिस इज़ द हाई टाइम, बट अब बहुत हुआ। यू मस्ट प्रूव योर इनोसेंस अदरवाइज यू शैल हैव टू क्वाइट योर पोजिशन, कि तुम्हें प्रूव करना चाहिए, साबित करना चाहिए, इनोसेंस यानी अपनी निर्दोषता साबित करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यानी नहीं तो, यू शैल हैव क्वाइट यानी तुम्हें छोड़नी चाहिए, क्वाइट यानी छोड़नी चाहिए, पोजीशन अपना जो पद है वो छोड़ना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। जो तेनालीरामा होता है वह कुल्ड नॉट रिलाइज, कुल्ड रियलाइज द अंगुस विच द किंग वाज अंडरगोइंग, कि जो तेनालीरामा है वह रियलाइज, उसे पता चलता है, उसे आभास होता है एक पीड़ा का, अंगुस यानी पीड़ा का, विच द किंग वाज अंडरगोइंग, जो अत्यधिक पीड़ा हो रही थी राजा के अंदर, उसका उसे आभास हो जाता है तेनालीरामा को। विद इन नो टाइम, और बिना टाइम गवाए, ही अंडरस्टूड, ये पास्ट है, वह समझ चुका होता है कि, दैट यानी कि, कोर्टरीज हैव प्लेड सम फ्यूल गेम अगेंस्ट हिम, कि किसी दरबारी ने उसके खिलाफ एक गंदा गेम रचा है। तो दैट क्योंकि, वाज वाई द किंग हैड बीन बॉन्ड टू स्पीक लाइक दैट, कि राजा क्यों बाध्य था ऐसा कहने को, ऐसा तेनालीरामा सोचता है। और फिर आई मस्ट फॉइल द कंस्पिरेसी ही म्यूटेड, और मुझे निश्चित ही, फॉइल यानी विफल करना, कंस्पिरेसी मतलब साजिश, और वह मन में बोलता है, म्यूटेड मतलब बोलता है। तो वो कहता है कि, सोचता है अपने मन में कि ये जो साजिश रची जा रही है, ये जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे इसको विफल करना होगा, ऐसा मन मन में उच्चारण करता है। तो अगले दिन, नेक्स्ट डे, जस्ट एज कोर्ट प्रोसीडिंग वेर रिज्यूम, की जो कोर्ट की यानी दरबार की जो कार्यवाही है वह रुकी हुई थी। तेनालीरामा सर्वेंट एंटर्ड विद द टेयरफुल आइज, जो तेनालीरामा का एक नौकर होता है
उसका एक दरबारी होता है, वह प्रवेश करता है महल में और विद द यानी आंसुओं भरी आंखों के साथ वह प्रवेश करता है महल में। ही हैंडेड और वह थमा देता है हाथ में लेटर टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के हाथ में एक लेटर थमा देता है। ऑल द कोटरीज लुकड एट ईच अदर विद सरप्राइज, तो जो सारे दरबारी है वे एक दूसरे को देखते हैं। दे कुल्ड हार्डली मेक आउट एनीथिंग, वे कुछ भी समझ नहीं पाते। द मिनिस्टर पास्ड ऑन, जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर के द्वारा ये पास किया जाता है लेटर राजा को। द किंग सेड, और जो राजा है वह कहता है कि कम ऑन प्लीज रीड द लेटर, इस पत्र को पढ़ो ध्यानपूर्वक। इट कंटेन्स द एविडेंस ऑफ द तेनालीरामा इनोसेंस, कि ध्यानपूर्वक पढ़ो इसे, ये जो सबूत है तेनालीरामा की निर्दोषता को साबित करने के लिए इसमें कुछ हो सकता है ना। एविडेंस यानी सबूत और इनोसेंस यानी निर्दोषता। तो द मिनिस्टर ओपनेड, जो मिनिस्टर है इसे खोलता है पत्र को, और लेटर स्टार्टेड रीडिंग, और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये जो राजा है ये लेटर दे रहा है, सर ये पढ़ के सुना रहा है। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशन उसका लेटर है, तो पढ़ के सुनाओ पूरा। ओके, या ऊपर से समझा दो, चलो पढ़ देते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। माई लॉर्ड, है मेरे राजा, माई हियरिस्ट रिगार्डिस, मेरी शुभकामनाएं आपको। यस्टरडे द इनोसेंट पर्सन लाइक मी वाज ग्रेटली ह्यूमिलेटेड, कि मेरे जैसे निर्दोष पर्सन का कल बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है इन द कोर्ट, हमारे दरबार में। माई फेलो कॉलेजेस वाज कीप्ड साइलेंस ऑन हियरिंग योर एलिगेशन अगेंस्ट मी, कि मेरे साथीगण, मेरे फेलो मतलब साथी, टू कीप्ड साइलेंस उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, ऑन हियरिंग योर एलिगेशन, कि मेरे खिलाफ जो आपने इल्ज़ाम लगाए मेरे साथीगण ने चुप्पी साध ली थी। और इट मेक मी फील, और यह बनाता है मुझे अपराधी, कल्प्रिट मतलब अपराधी बनाता है। बिफोर ऑल ऑफ यू, सबसे पहले आपका अपराधी बना देता है मुझे। ओह किंग, हे राजा, इट हैज़ बीन वेरी पेनफुल एंड ह्यूमिलेटिंग, और हे राजा ये बहुत ही दर्दनाक अपमानजनक दृश्य है। फॉर ए पर्सन, एक आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे भक्त आदमी के लिए बहुत ही अपमानजनक है कि हु हैज़ बीन टोटली डिवोटेड, कि जिस आदमी ने, हु यानी जिस आदमी ने सिर्फ, डिवोटेड यानी भक्ति, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, और ट्रस्ट मैली यानी भरोसेमंद, जिस आदमी ने सिर्फ सीखी हो भरोसेमंद, ईमानदारी और भक्ति सीखी हो। इंडीड, और वास्तव में, इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग, कि वास्तव में यह ऐसा है कि जैसा मैंने कभी पहले देखा नहीं था, सोचा नहीं था। अल्टीमेटली आई रियलाइज, और अब मुझे रियलाइज हो गया है कि डेथ इज़ द बेटर ऑप्शन देन टू लिव अ लाइफ ह्यूमिलेशन, कि इस अपमानजनक लाइफ से अच्छा मरना ही एक अच्छा उपाय है इस भयानक लाइफ से। तो अतः आई हैव डिसाइड टू जंप इन द रिवर ब्रिंग एंड टू द डेयरफुल लाइफ, और डिसाइड मैंने कर लिया है, निर्णय कर लिया है एक चलती हुई नहर में कूद के मर जाने का, अपनी लाइफ ख़त्म करने का इस भयानक ज़िंदगी से। और आई प्रे टू गॉड, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि द स्टेट ऑफ विजयनगर, जो ये राज्य है विजयनगर, ये पहुँचे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, प्रोग्रेस और उन्नति करे अंडर द किंग ऑफ रूल कृष्णदेव की, जो कृष्णदेव के रूल और नियम अनुसार है उनके अंदर ये उन्नति करे कृष्णदेव राज्य। ओके, तो फिर आगे लिखता है कि योर फेथफुल सर्वेंट, आपका वफादार सर्वेंट तेनालीरामा। द किंग शट हिज आइज, तो इसे पत्र को सुनकर राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। इन ग्लूम, और उसे दर्द होता है। ऑन हियरिंग, यह बात सुनकर। एगोनिज्ड लाइन्स, और अत्यधिक पीड़ा, लाइन यानी सीमाओं, पीड़ा की सीमाएं पार हो जाती है राजा को इस लेटर से। ही कुल्ड नॉट होल्ड हिज टेयर्स, और वह अपने आंसू रोक नहीं पाता। टेयर्स यानी आंसू, अपने रोक नहीं पाता कुछ भी, एनीथिंग। ओके, कुछ भी आंसू रोक नहीं पाता। ही म्यूटेड, और वह धीमे स्वर में, इन ए सैड वॉइस, और रोते हुए स्वर में, धीमे स्वर में धीरे से कहता है, ओ गॉड, हे भगवान, वाट ऑन अर्थ आई हैव डन, कि ये धरती पर मैंने क्या किया। हाउ विल आई एवर गेट ट्रस्टमेटली हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन लाइक तेनालीरामा, कि हाउ विल, कि मैं अब कैसे पाऊँगा भरोसेमंद और ईमानदार और इंटेलिजेंट
पर्सन यानी आदमी लाइक तेनाली रामा के जैसा कैसे पाऊंगा अब मैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट माई लॉर्ड, कि एक आदमी उठकर कहता है बीच में से कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो माई लॉर्ड। ए कोर्टियर हु वाज इन फेवर ऑफ तेनालीरामा रिप्लाइड सैडली, कि जो कोर्टरीज बोलता है वो किसके फेवर में था, यानी तेनालीरामा का कोई साथी था। और वह कंटिन्यूड, और वह आगे कहता है कि तेनालीरामा वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, कि वह बहुत होशियार था। इट इज़ द इम्पॉसिबल टू फिल, और यह बहुत ही असंभव है कि फिल हिज प्लेस, उसकी जगह कोई ले सकता है। नो वन ऑन अर्थ कैन टेक हिज प्लेस, कि कोई भी इस धरती पर उसकी जगह नहीं ले सकता। ही वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट यानी होशियार ही नहीं बट होनेस्ट, ट्रूथफुल एंड रिलेबल पर्सन भी है, कि वह एक बहुत ईमानदार, बहुत होशियार ही नहीं, वह एक ईमानदार और ट्रूथफुल भरोसेमंद आदमी भी है। ही वाज अ ग्रेट, और वो बहुत बड़ा वेल विशर, वेल विशर मतलब जो सबकी भलाई करने वाला था। तो स्लोली धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्रमशः, और धीरे धीरे क्रमशः ईच अदर कोटरीज, यानी आपस में सभी कोटरीज स्टार्टेड स्पीकिंग बोलना शुरू करते हैं अबाउट द वर्चुअस ऑफ तेनालीरामा, की ये आभासी बातें ऐसे ही सभी दरबारी क्रमशः बारी बारी से बोलना शुरू करते हैं। इवन दोज कोटरीज, और यहाँ तक वो दरबारी भी वेयर हिज रियल्स एंड वेयर जेलस ऑफ हिम स्टार्टेड सिंगिंग हिज प्रेज, की यहाँ तक वे दरबारी भी रिवेल्स यानी पोर्ट में बोल रहे थे कि जो उससे जलते थे, और शुरू कर देते हैं उसके लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं। कि क्या करते हैं, द किंग रिलाइज, और दो राजा को रिलाइज होता है द ब्लंडर ही हैड कमिटेड, ब्लंडर यानी बड़ी गलती की थी, किसने, राजा ने, कि राजा को रिलाइज होता है कि जो उसने बड़ी गलती की है। बट इट कुड नॉट बी अंडन, अंडन का मतलब है कि वापस वैसी की वैसी होना, कि राजा सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। ही ऑर्डर्ड, और वह आदेश देता है कि टुडे द कोर्ट शैल होल्ड कॉन्डोलेंस मीटिंग फॉर तेनालीरामा, कि आज जो है कोर्ट की कार्रवाई रुकेगी और एक मीटिंग अटेंड की जाएगी तेनालीरामा के लिए। ऑल ऑफ शैल सिंसियरली प्रे टू गॉड फॉर स्पेस ऑफ द नोबल सोल, कि ऑल ऑफ, कि हम सबको ईमानदारी से प्रे यानी प्रार्थना करनी चाहिए, टू गॉड यानी भगवान से, पीस यानी शांति, शांति के लिए, उसकी जो नोबल सोल, जो उसकी पवित्र आत्मा है, उसकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए। फर्दर वी शैल बी डिस्कसिंग, फिर आगे हम चर्चा करेंगे द वर्चुअस ऑफ तेनालीरामा, तेनालीरामा के आभासी चर्चा करेंगे। फिर एंड शैल पे ऑफ सिंसियरली होमेज टू द डिप्रेड सोइल, और आगे हमें चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए, ईमानदारी से उसे श्रद्धांजलि देना चाहिए, होमेज यानी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, टू द डिप्रेड सोइल, उसकी पवित्र आत्मा को। ओके, तो फिर द किंग ऑर्डर वाज फॉलोड, जो राजा का आदेश था वह फॉलो किया जाता है। द रॉयल फ्लैग वाज लोवर्ड टू हाल्प मस्ट थ्रू आउट द कंट्री, और जो उनका रॉयल फ्लैग है ना, शाही झंडा है, वह लोवर्ड यानी हाल्प नीचे, आधा नीचे किया जाता है, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे शहर में। जैसे जंग शुरू करने से पहले कोई झंडा नीचे आधा नीचा कर देते हैं ना, तो ऐसे ही किया जाता है। जस्ट देन, तभी डिसगस्टेड द मैन अमंग द कोटरीज स्टूड अप, डिसगस्टेड मतलब कि जो उसने वेशभूषा बदलने के जो कपड़े होते हैं, एक आदमी अचानक अपने कपड़े उनके बीच में से, कोटरीज के बीच में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और अपने कपड़े फेंकता है। ही थ्रो अवे हिज ग्रेब एंड सेड, वो अपने कपड़े फेंकते हुए कहता है, लॉन्ग लाइव, अब बहुत हुआ, द किंग, है राजा, माई लॉर्ड, नॉट ओनली यू, कि तुम ही नहीं, बट कोटरीज टू, कोटरीज भी, हैव कॉल्ड मी इनोसेंट, की कोटरीज भी अब मुझे निर्दोष कह रहे हैं, एंड ईमानदार, और ईमानदार कह रहे हैं। आई थिंक इज सफिशेंट एविडेंस ऑफ माई इनोसेंस, और ये सबूत काफ़ी है मेरी निर्दोषता को साबित करने के लिए। इज देयर एनी अदर, क्या कोई अदर एविडेंस रिक्वायर्ड, क्या कोई दूसरे सबूत की ज़रूरत है मेरी निर्दोषता को साबित करने के लिए। तो ऐसा कहता है एक आदमी।
तो एवरी वन वाज स्टोनड, तो सभी के सभी लोग चकित रह जाते हैं। एंड लुकड, और देखते हैं, यंग मैन हु स्टूड बिफोर देम, जो कि वहाँ पहले से ही खड़ा था, एक आदमी। द डिस्गेस्टेड, भेष बदले हुए, मैन वाज नन ऑफ अदर, कि वह कोई आदमी नहीं, देन तेनालीरामा, कि वो कोई और आदमी ही नहीं, वो तेनालीरामा था, जो बीच में से खड़ा होकर बोल रहा था, जिसने कि अपना भेष बदला हुआ था। तो द जेलियस कोटरी, जो कोटरी जलते थे तेनालीरामा से। तेनालीरामा वेयर सोक्ड, तेनालीरामा उन्हें सोक्ड कर देता है, भयभीत कर देता है। और द किंग एंड द फ्रेंड्स ऑफ तेनालीरामा वेयर ओवरजॉयड, जो तेनालीरामा था और उसके जो फ्रेंड थे तेनालीरामा के, वह खुश होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। किंग कृष्णदेव राय सैड हैप्पीली, और जो कृष्णदेव राजा है वो दुखी से खुश होता है कि तेनालीरामा यू आर एनरेबल, कि तुम बहुत महान हो। नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट योर जीनियस, कि तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं सकता। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर होनेस्ट एंड इनोसेंट, कि तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ईमानदार हो, निर्दोष हो और मासूम हो। स्पेशली इट वाज प्रेज वर्थ व्हेन द एविडेंस वाज गिवन बाय द कोर्टरीज, और यह सबूत काफ़ी है जो तुमने कोर्टरीज के द्वारा दिया है, कि अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए जो तुमने सबूत दिया है, ये काफ़ी है। टू हैव इल फीलिंग, और वह उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है अपने आप पर, तुमने उन्हें गिल्टी फील करा दिया है। यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान हो तेनालीरामा, तुम बहुत महान हो तेनालीरामा, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ओके, तो द किंग लुकड, तो जो राजा है वह देखता है किसकी तरफ, एट द गिल्टी ग्रुप, जो कि शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। द कोर्टरीज ऑफ, दरबारियों का ग्रुप जो कि वो जल रहे थे। देयर हैड वेरी हेड लो विद द शेम, उनके जो सर है वो नीचे झुके हुए थे शर्म की वजह से। तेनालीरामा स्माइल्ड एट द हिज सक्सेस, तेनालीरामा स्माइल करता है, हंसता है, थोड़ा सा स्माइल कर देता है अपनी सक्सेस के लिए। तो फाइनली आपको स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू।